एक चुनाव लागू करने को लेकर कवायद तेज हो गई है। इसी कड़ी में देहरादून पहुंची एक देश एक चुनाव विषय पर गठित की गई संयुक्त संसदीय समिति ने देहरादून के मसूरी रोड स्थित एक होटल में संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी और समिति के सभी सदस्यगणों का स्वागत और अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक देश एक चुनाव हमारे लोकतंत्र को और अधिक सशक्त, प्रभावी और समावेशी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं और पूरी कमेटी का, चौधरी साहब का और जितने भी हमारे मेंबर जेपीसी के यहाँ पहुँचे हैं, मैं सभी का धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखे जाने वाला जो निर्णय है, ये निर्णय हुआ है। इसमें जेपीसी बनी है, लोकसभा में बिल पेश हुआ है और पूरे देश के अंदर इसकी चर्चा चल रही है। कल से कमेटी यहाँ आई हुई है और कमेटी के सामने हमने राज्य में किस प्रकार से चुनाव में हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कौन कौन से जो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 माह हमारे लिए वर्षा काल वाले, आपदा काल वाले ऐसे माह का भी हमने जो है अपने राज्य की जो समस्या है उनको बताई है। पार्लियामेंट के द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जेपीसी बनाई गई, जिसमें करीब 41 मेंबर हैं और ये तय किया गया कि एक ट्रांसपेरेंसी के रूप में पारदर्शिता रखते हुए सारे राज्यों में जेपीसी जाएं और सभी स्टेक होल्डर्स को, चाहे एग्जीक्यूटिव हों, चाहे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हों, और सभी स्टेक होल्डर्स को सुना जाए और सुनने के बाद में एक पूरा का पूरा पार्लियामेंट को रिकमेंडेशन दी जाए। तो उसी क्रम में आज हम उत्तराखंड में माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय विधानसभा के स्पीकर, उनसे हमें मार्गदर्शन मिला, उनसे इंस्ट्रक्शन। उत्तराखंड भाजपा में लंबे समय से नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी का इंतजार हो रहा है। इसको लेकर उत्तराखंड भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का बयान सामने आया है। मीडिया से बात करते हुए प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए प्रक्रिया चल रही है और अभी तक देश में भाजपा ने 14 प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्षों का चयन कर लिया है। अब जल्द ही उत्तराखंड में भी भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष ताजपोशी हो जाएगी। सब कार्य रूटीन के अंदर है। 14 राज्यों के हम प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर चुके हैं, कुछों का पाइपलाइन में चल रहा है जल्दी ही, क्योंकि आपको जो एक आतंकवादी घटना घटी थी पहलगांव में, उसका जवाब देना, उस पर ध्यान करना बहुत जरूरी था। तो इस दौरान हम संगठन का काम करते तो आप ही लोग जवाब करते, इधर तो आतंकवादी हम पे घटना कर रहे हैं और आप चुनावों में लगे हो। तो प्रक्रिया में अभी जल्द ही घोषणा। चारधाम यात्रा के मद्देनजर और पहलगाम के आतंकी हमले के बाद से देहरादून की मित्र पुलिस एक्शन मोड में आ गई है, जिसके चलते पुलिस देहरादून के शहर और देहात क्षेत्र में लगातार सत्यापन अभियान चला रही है। देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि अब तक 2700 से अधिक लोगों का सत्यापन हो चुका है, जिसमें किराएदार और मजदूर भी शामिल है। साथ ही उन्होंने कहा कि सत्यापन के दौरान 240 मकान मालिक ऐसे पाए गए हैं जिन्होंने अपने किराएदार का सत्यापन नहीं कराया, जिसको लेकर उनसे लगभग 24 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है। देखिए, ये जो सत्यापन अभियान है, ये हमारा प्रतिदिन विभिन्न थाना क्षेत्रों में, चाहे वो सिटी हो चाहे देहात हो, वो जारी रहता है। अगर मैं विगत 2 या 3 दिनों की बात करूं तो हमारे द्वारा जो जनपद पुलिस है देहात में और सिटी में कुल मिलाकर 2700 से ऊपर लोगों का जो है, इसमें किराएदार भी हैं, फर्द, मजदूर, रेहड़ी ठेली वाले, सबका कुल मिलाकर सत्यापन किया गया है। उत्तराखंड में मौसम लगातार बदल रहा है और प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से लेकर भारी बारिश का सिलसिला जारी है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव ने बताया कि बरसात के कारण कुछ स्थानों पर सामान्य प्रकार का नुकसान हुआ है, जो प्राकृतिक घटनाओं के तहत आता है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क है। उन्होंने लोगों से अनावश्यक रूप से नदियों या भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की ओर न जाने की अपील भी की है। देखिए, प्रयास यह है कि जो श्रद्धालु या जो यात्री या जो पर्यटक चारधाम यात्रा पे या हेमकुंड साहिब की यात्रा पे या आदि कैलाश की यात्रा पर
या उत्तराखंड में भ्रमण पर आ रहे हैं या स्थानीय लोग जो भ्रमण कर रहे हैं, उनका यात्रा कार्यक्रम कैसे हम सुचारू कर सकें, कैसे उनको हम सहयोग प्रदान कर सकें, निर्विघ्न रूप से उनकी यात्रा को संचालित कर सकें, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। उत्तरकाशी जिले में बारिश का कहर देखने को मिला, जिसके चलते बड़कोट के खरादी में तेज बारिश के बाद मलबा आ गया, जिससे यातायात बाधित हो गया। राहत की बात यह रही कि किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है और बता दें कि प्रशासन जेसीबी की मदद से सड़क पर आए मालवा को हटाकर मार्ग को खोलने की कोशिश कर रहा। वहीं पौड़ी जिले के बीरोखाल के रसिया महादेव में भारी बारिश से अफरा तफरी मच गई और बारिश के बाद खटलगढ़ में अचानक जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे लोगों में दहशत मच गई। वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने नदी किनारे रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की चेतावनी भी दी है। साथ ही मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों तक मौसम ऐसे ही रहने की संभावना भी जताई है। देहरादून जिला योजना की संरचना और कार्य योजना तैयार करने को लेकर देहरादून के सीडीओ अभिनव शाह ने विकास भवन के सभागार में समीक्षा बैठक की। इस बीच सीडीओ अभिनव शाह ने कहा कि बैठक में विकास कार्यों के लिए सभी विभागों को बजट जारी कर दिया है और सभी अधिकारियों को कहा गया है कि सामाजिक और विकास करने वाले सेक्टरों पर फोकस करते हुए योजनाएं बनाएं। और साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जनप्रतिनिधियों की मांगों को भी इन विकास योजनाओं में जोड़ा जाए। तो जो हमने प्रीलिमिनरी जो इसमें हमारा जो परिव्यय है, हर विभाग को कितना बजट अलॉटमेंट है, वो फाइनलाइज हो गया है। तो सभी विभागों को हमने ये इंटीमेट कर दिया है और उनको हमने यही दिया है कि जो सोशल सेक्टर्स हैं, जो हमारे डेवलपमेंट सेक्टर्स हैं, उन पे स्पेशल फोकस करते हुए वो कुछ योजना बनाएं। कुछ इनोवेटिव भी अगर वो हमारे जो जनपद का परिप्रेक्ष्य है उसके हिसाब से कुछ रख सकते हैं, तो उसके लिए भी हमने उनको हिदायत दी है। तो अभी सभी विभाग इसमें काम कर रहे हैं। इसमें हमने ये भी बोला है कि जितने भी आपके जनप्रतिनिधि हैं, उनकी कुछ डिमांड्स हैं, उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, तो उनको भी इंक्लूड करना है। तो ये सारी चीज़ों के साथ हमने उनको अभी दिया है। तो वो अभी इसमें कार्य गतिमान है, अभी थोड़ा समय लगेगा, बट हम होपफुल हैं कि विद इन दिस मंथ इसको हम फाइनलाइज कर देंगे। तो देवभूमि उत्तराखंड में शुरू हो चुकी पावन चार धाम यात्रा को अब लगभग 3 हफ्ते पूरे हो गए हैं। इस बीच कमर्शियल वाहन चालक ग्रीन कार्ड और यात्री ट्रिप कार्ड लगातार बनवा रहे हैं। इस बात को लेकर आरटीओ प्रशासन और चारधाम यात्रा के परिवहन नोडल अधिकारी संदीप सैनी ने कहा कि पूरे प्रदेश में अभी तक कुल 22,201 ग्रीन कार्ड बनाए जा चुके हैं, जिनमें से 16,434 उत्तराखंड के वाहन हैं और 5,700 उत्तराखंड के बाहर के वाहनों के बने हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बीते दिन कुल 1,314 ट्रिप कार्ड बने हैं और चारधाम यात्रा की शुरुआत से अभी तक कुल 23,412 ट्रिप कार्ड बने हैं। सरोवर नगरी नैनीताल के रामलीला प्रांगण में देवी भागवत कथा का 9 दिवसीय आयोजन किया गया। नव सांस्कृतिक सत्संग समिति ने कथा का आयोजन कराया और बता दें कि भागवत कथा वाचक श्री नमन कृष्ण महाराज और उनकी टीम ने करवाई। वहीं व्यास के रूप में सतगुरु धर्म मातृण भागवत किंकर श्री नमन कृष्ण जी महाराज ने भागवत का शाब्दिक अर्थ समझाते हुए बताया कि भागवत 4 अक्षरों से बना है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग के समन्वय का नाम ही भागवत है। समिति अध्यक्ष खुशहाल सिंह रावत ने सभी श्रद्धालुओं का समिति की ओर से आभार भी व्यक्त किया। सत्ताईस फरवरी को धामी सरकार की तरफ से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया गया, जिसके बाद से प्रदेश भर में लगातार यूसीसी के अंतर्गत पंजीकरण अभियान चल रहा है। और वहीं देहरादून के जिला अधिकारी सविन बंसल के निर्देशों पर देहरादून नगर निगम क्षेत्र के सभी 100 वार्डों में यूसीसी पंजीकरण कैंप लगाने शुरू हो गए हैं, जो 9 जून तक जारी रहेगा। इसको लेकर देहरादून के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी और यूसीसी के नोडल अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि प्रत्येक दिन 6 वार्डों में कैंप लगाए जा रहे हैं, जिसमें सीएससी सेंटरों का सहयोग लिया जा रहा है।
देखिए, ऑलरेडी कैंप्स को जो है बहुत ही विस्तृत कार्य योजना बनाने के उपरांत तथा सभी पक्षों से विचार विमर्श करने के उपरांत जो है उसको जो है पूरी उसकी तैयारी की गई है। और ऑलरेडी हमारा जो आज हम दूसरा दिन है हमारे कैंप का, और लगभग सभी समस्त 100 वार्डों में ये कैंप लगाए जा रहे हैं। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए नेशन 27 के साथ। वंदे भारतम।